अस्सलाम वालेकुम, फिर से आप लोगों को सलाम करता हूँ और मज़ा फैमिली ब्लॉग में वेलकम करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें शुरू करते हैं। चले वैसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की मेरी वीडियो किस मामले में है। तो मेरी वीडियो आज अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। थोड़े से पैसे लगाकर एक बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ अगर आप कुछ करना चाहें तो हो सकता है। ठीक है, मैं ये काम पिछले साल भी मैंने करता रहा हूँ। तकरीबन 1.5 साल हो गया मैंने ये काम किया। इससे पहले मैंने इसको शुरू किया, इसी तरह यूट्यूब से देख के मैंने काम को शुरू किया और अभी मैंने बीच में रोक दिया था काम, लेकिन आज मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर जिस बंदे के पास, जिस भाई बहन के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है काम शुरू करने के लिए, वो थोड़े से पैसे लगा के 8 से 10 हज़ार या 12 हज़ार रुपये लगा के कैसे काम शुरू कर सकता है। और एक ये ऐसा काम है, अगर ये चल जाए तो ये 10 हज़ार आपके 1 लाख बनने में देर नहीं लगेगी अगर मैनेजमेंट के साथ चला जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी नए हैं हमारे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ 8,500 रुपये आज मैं खर्च करूँगा, सामान लेके आऊँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्या क्या सामान लेता हूँ, कितना लेता हूँ और मुझे उसमें से कितनी प्रॉफिट आएगी। ये सारी चीज़ें बताऊँगा। सामान कहाँ से लेना है, कौन सी दुकान से लेना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। मेरा उनके साथ स्पॉन्सरशिप वाला कोई मामला नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैं बना रहा हूँ। और कोई उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उनकी दुकान को बीच में लेके आऊँ, लेकिन मैं फिर भी लेके आऊँगा। कोई बात नहीं, मैं बड़ी देर से उनके साथ चल रहा हूँ, मैं उनके साथ करता हूँ, तो ये एक अच्छी बात है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी जिन लोगों ने काम शुरू करना है वो उन दुकानों पे जाएं। वो ये मैं उन दुकानों पे इसलिए लेके जाऊंगा, आपको नाम दुकान का बताऊंगा ताकि है। तो असल बात यही है प्रॉफिट मार्जिन की, जितना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना ही अच्छा आप लोगों का काम चलेगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। बेसिकली ये चैनल ब्लॉग्स का है, इसमें ब्लॉग बनते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों के लिए आसानी करें तो आपके लिए भी आसानी होती है। तो मैं इस टाइम अभी मार्केट के लिए निकला हुआ हूँ, लेकिन बारिश की वजह से मैं एक जगह पर रुका हुआ हूँ, तो मैंने सोचा चले यहाँ पे आपके लिए इंट्रो बना दूँ। तो अच्छा, तो अभी हम मार्केट जाएंगे, शालम मार्केट जाएंगे, शालम नहीं बल्कि मोची मार्केट, मोची गेट जाएंगे। वहाँ से अंदर मैं आपको जैसे एंटर होगा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगा। मैं बैक साइड पे आऊँगा, कैमरा ऑन करूँगा और वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छा सा रिव्यू भी दे सकूँ और दुकानों की लोकेशन भी आपको पता चल जाए और कहाँ से क्या क्या चीज़ मिलनी है वो आपको सारा बता दूँगा। 2 चीज़ें करनी है कि सबसे पहले तो ये कि आपने मार्केट का बड़े ध्यान से देखना है और उसके बाद आपने जब आप सामान ले आएंगे तो मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने साथ और लोगों को भी ऐड कीजिए। वो लोग होंगे आपके घर के पास आस-पास कोई ऐसे घर जिन पे कमाई का ज़रिया कम होता है, इनके थोड़े पैसे आते हैं। आप अपना काम शुरू करेंगे तो उनको साथ में ऐड ज़रूर कीजिएगा, उनको थोड़ा सा काम दे दीजिएगा। पैकिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि घर में औरतें बैठ के काम करती हैं, तो अगर आप उनको भी देंगे, माल देंगे तैयार करने के लिए, तो चलो यार उनका भी कुछ बन जाएगा। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं सारा सामान हालांकि मैं बना सकता हूँ, घर में खुद ही पैकिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता, मैं लोगों को भी ऐड करता हूँ क्योंकि मेरा यही मानना है, अल्लाह ताला भी इस चीज़ से खुश होता है कि अगर आप किसी के साथ भलाई करेंगे तो आपके साथ ज़रूर भलाई होगी। तो आप भलाई की नीयत रख के काम करें, इंशाल्लाह आपका भी काम चलेगा और उसका भी घर का काम चलेगा। तो अभी बारिश बहुत तेज़ है, तो बारिश जैसे ही रुकती है तो फिर मैं मार्केट के लिए निकलूँगा, फिर अगला अपना ब्लॉग वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ बने रहिएगा। और थोड़े से पैसे, सिर्फ 8,500 रुपये से मैं आज काम शुरू करने जा रहा हूँ और सारी चीज़ें बताऊँगा और ये भी बताऊँगा। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला जैसे ही 8,500 का मुझे जो सामान आएगा वो मुझे कम से कम 4,000 से 5,000 के दरमियान मुझे प्रॉफिट देगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसके साथ रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं मार्केट के लिए निकला हूँ, लेकिन मैं उससे पहले घर गया था तो दोबारा मैं कपड़े चेंज करके आया हूँ मार्केट। अभी मैं इस टाइम मोची मार्केट, जो खिलौना मार्केट है, उसके गेट पे हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे उल्टी साइड पे एक थाना बनता है और एक और थाना है, ये मोची का ही थाना है। तो ये अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ से अपने जो मार्केट आया हूँ। यहाँ पे हर तरह का खिलौना मिल जाता है, ठीक है। बेसिकली मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जी हमने खिलौने पैक करने लेने हैं यहाँ से मार्केट से। अंदर होलसेल की दुकानें हैं, तो होलसेल की दुकानों पे जाएंगे। ये देखें डिफरेंट, ये बड़ी मशहूर मार्केट है इस हवाले से। तो अभी आपको दिखाते चलेंगे सारी चीज़ें, क्या क्या आपसे क्या क्या हमें मिल सकता है, पैकिंग का सामान यहाँ से। ये दुकान बड़ी पुरानी दुकान, बड़ी अच्छी दुकान है। ये एक रास्ता जा रहा है, ये अकबरी की तरफ निकलता है गालबन, तो लेकिन हमने इधर मार्केट में जाना है। तो देखते हैं, ये आप मेरे आसपास देखते जाएं। ये छोटे खिलौने हैं जो कि हमने लेने हैं, लेकिन हमने यहाँ से नहीं लेने। हमने कुछ दुकानें हमारी सिलेक्टेड हैं जहाँ से हम ये सामान वगैरह लेते हैं। तो ये हर तरह के कैंचे वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं, सारी वहाँ इधर से ही लेती है। तो चलते हैं आगे। अभी हम ये जा रहे हैं मोची अंदर, ठीक है। ये पूरी मार्केट खिलौनों की है। आप यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि आपने जब भी लेना बल्क में लेना है, आप वैसे भी अपने बच्चों के लिए यहाँ से कम कीमत में जो है ना खिलौने ले सकते हैं। तो ये मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा वो दुकान जहाँ से हम अपने पैकिंग का सामान लेंगे वापसी पे। ये जी शेख साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी शेख साहब कैसे हैं, खैरियत है? मैं ज़रा आगे से होके आता हूँ, फिर आपसे मैं सामान लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो जी शेख साहब हैं, हमारे बड़े प्यार वाले जी हैं। ये अच्छा गाइड भी करते हैं और साथ साथ में जो है ना आपको सामान भी मुनासिब कीमत में देते हैं। तो चलें जी, ये जा रहे हैं हम। सबसे पहले ये देखें, यहाँ से हमारे ये गली है, ठीक है, बिल्कुल सामने इकराम टॉयज है। इकराम टॉयज पे जाएंगे, पहले तो देखेंगे कि क्या क्या कोई नई आइटम आई हुई है, ठीक है। ये देखें, इकराम टॉयज है, इनके पास बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। और ये हमारे इकराम टॉयज, इकराम टॉयज पे एंट्री लेते हैं। इनका ये वाला रास्ता भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मसला तो नहीं? अच्छा जी, ये जी दुकान है इकराम टॉयज वाली। यहाँ से हमें बड़े मुनासिब रेट पे खिलौने वगैरह मिलते हैं, हम इधर से लेते हैं अक्सर। एक ये मेरी दुकान है जहाँ से मैं सामान वगैरह लेता हूँ, तो मुनासिब रेट में अच्छी चीज़ें। आजकल 14 अगस्त की भी तैयारियाँ इनके पास चल रही हैं। देखें 14 अगस्त के मुताबिक चीज़ें हैं। और बाकी देखते हैं क्या क्या वैरायटी आ रही है हमारी रेंज में। मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिसके मुताबिक आप सब ने परचेजिंग करनी है, ठीक है जी। ये देखते हैं, चलें जी अभी देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे अच्छी जो अभी ख़रीदारी शुरू करते हैं, ये मैं सबसे पहले ये ले रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी एक आइटम में यूज़ होने हैं। तो ये मुझे कोई 4 पैकेट चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो हमारा पैकिंग का जो है ना, जो सबसे अच्छा जो फार्मूला ये है ना कि हमने कोई भी चीज़ लेनी ना, उसकी हमें कॉस्ट 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये से ज़्यादा की नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला मेन पॉइंट हमने याद रखना है सबने। फौजी एक उतार दें ज़रा, फौजी उतार दें ज़रा एक ये कर देते हैं, एक फौजी कर देते हैं। ऊपर से तार। ये इसमें कितने पीस हैं? 500। कम वाली नहीं है यार, फिर कम कर लें, मुझे डिफरेंट चाहिए जी। जी ये सामान जो हमने लिया है, हमारे सारे सामान की जो रेंज है वो
₹2, ₹3, ₹1 इस रेंज में हमने सामान की ख़रीदारी करनी है। ठीक है, 200-300 पैक जितने भी आपकी रेंज के मुताबिक आएगा। ये गन है, ये लिए, ये फौजी है, ये 200 पीस है। नहीं ये नहीं है। ठीक है जी, देखें आप अपनी पसंद के मुताबिक आप वैरायटी ले सकते हैं। मैं अपनी पसंद के मुताबिक ले रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने पैक्ड भी ली हैं जो कि ऑलरेडी पैक हैं। ठीक है जी, ये बड़ी चलती है मेरे एरिया में, इसकी बड़ी अच्छी डिमांड है, इसलिए ये मैंने ज़्यादा ली है। तो चलें अभी इसका बिल बनवाते हैं, कितना बिल बना है इसका, फिर मैं आपको इसके बिल की डिटेल बताता हूँ। ये हमारा पहला बिल है, 2650 रुपये का हमें बनना है। जो हमने चीज़ें आपको दिखाई हैं उसका बिल ये बना है। ये रेट चेंज होते रहते हैं, ये कंफर्म रेट नहीं है। ठीक है, बड़ी अच्छी वैरायटी है। आप सब ने अपने जिसने भी ख़रीदारी करनी है, मैंने आपको फार्मूला बता दिया कि आपने कोई भी चीज़ लेनी है वो ₹3 से ज़्यादा की नहीं करनी, क्योंकि हमने पैकिंग करनी है। हमें इसके बाद हमें पैकिंग की कॉस्ट भी आएगी, वो भी निकालेंगे, फिर पर पीस भी देखना होता है हमने। ठीक है, इसका फार्मूला मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि जी कैसे कैसे हमने एक पैकेट की कॉस्ट निकालनी है और इसको हमने किस तरह से अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें सेट करना है। ठीक है जी, ये हर चीज़ बड़ी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा मैं। थैंक यू जी दोस्तों। अभी हमारा सामान पैक हो रहा है, बल्कि असील भाई इधर ही रख लीजिएगा सामान, मैं वापस आके लेता हूँ। ठीक है, पैक करके इधर रख लीजिए, मैं आके लेता हूँ। ठीक है जी, अभी चलते हैं हम जी। इकराम टॉयज़ से हमारी शॉपिंग हो गई, तो अभी हम साथ ही बिल्कुल इनके गली है, बिल्कुल वो आप सामने देख रहे होंगे, बबलू टॉयज़। एक ये भी दुकान, बड़ा अच्छा रेट होता है इनका, बहुत अच्छा रेट है इनका भी, लेकिन अभी हम इधर से नहीं लेंगे, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, वो बबलू खिलौने वाले मैं बड़ी देर से इनसे सामान ले रहा हूँ। इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी होती है और मुनासिब कीमत में भी होती है जी। ये इनकी पहली दुकान है, पहले यहाँ पे लेते थे, अब इन्होंने आगे की है, अच्छी बड़ी जगह इनके पास, बहुत ज़बरदस्त जगह है इनके पास। ठीक है जी, आपको रास्ता तो पता चल गया होगा, हम उधर से मार्केट से एंटर हुए हैं, ध्यान से भाई। इकराम टॉयज़ के साथ बिल्कुल गली है, यहाँ पे बबलू खिलौने वाले हैं जी। लो जी, बबलू खिलौने वाले। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो से कोई मसला तो नहीं? कुछ नहीं? अच्छा चलें, सही है। नहीं जी, हमें तो इन्होंने मना कर दिया, तो कोई बात नहीं, ख़रीदारी करते हैं, उसके बाद जो है ना हम करते हैं। थैंक यू। जानते हैं कि बबलू वालों ने तो हमें वीडियो बनाने से इनकार कर दिया था, तो कोई बात नहीं, हमने फिर भी बनाई है, हिडन कैम से बना ली है मेरे पास, वो भी एक ऑप्शन मौजूद है। तो अभी जो सामान लिया वो मैं आपको, देखिए इसको ओपन तो वैसे मैं नहीं करूँगा, दिखा देता हूँ, लेकिन बाकी घर जाके इसको खोल के फिर आपको इसका रिव्यू देता हूँ। ठीक है, ये सामान हमने लिया है बबलू वालों से, इसका बिल भी दिखाता हूँ, सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा। अभी बाकी का सामान लेके फिर निकलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने अपना इकराम वालों से और इकराम वालों से भी सामान ले लिया और बबलू वालों से भी सामान लिया है। ये दो जो दुकानें ना, इकराम और बबलू, ये इनके रेट कंपैरेटिवली देखा जाए तो मार्केट से अच्छे रेट्स हैं इनके, तो इन्हीं से ज़्यादातर मैं सामान वगैरह लेता हूँ। तो ये भी जो मैंने सामान हाथ में पकड़ा, ये इसलिए कि मुझे ना कुछ शॉपर्स के ना साइज़ नहीं पता है, तो ये दिखा के मैं फिर शॉपर वगैरह ले लेता हूँ। शेख साहब इतना हमें इंकरेज करते हैं कि वो हमें किसी बात पे गुस्सा नहीं होते हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं। अब तो ये शेख साहब की दुकान है, यहाँ से मैं पैकिंग वगैरह का सामान लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने अपनी चीज़ों के मुताबिक ये बिल निकाला हुआ है और ये चीज़ें भी निकाली हुई हैं। कुछ चीज़ों का मुझे रेट उसका साइज़ का नहीं पता होता, तो मैं शेख साहब को दिखाता हूँ तो वो मुझे दे देते हैं। तो ये कुंडियाँ हैं जिसमें हम लगाते हैं, तो इस तरह से चीज़ें हैं। ये शेख साहब के बड़े मुनासिब रेट्स हैं पूरी मार्केट के कंपैरेटिवली। आप देख सकते हैं मार्केट में आजकल रश काम में थोड़ा सा हालात ख़राब हैं, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। ये इधर से भी देखें, ये बाहर वाली साइड है, ज़्यादातर दूसरे शहरों में जाता है स्टॉक यहाँ से। अच्छा है, यहाँ पे सही काम चलता है। ठीक है जी,
ये शेख साहब जत्ता भी हो गया। अच्छा पिन्ना डब्बी कर दिया, कुछ 3 डब्बियां कर दिया छोटियां। बस शेख साहब बिल बना दो। बस बिल बना दो। हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, हमने पैकिंग का सामान भी ले लिया। जो खिलौने हमने लेने थे मैं इन सब का आपको घर जाके रिव्यू दूंगा कि क्या सीन है, तो क्या क्या रेट हमें पड़ा है बिल के साथ बताएंगे। रास्ता दे दे यार। बिल के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि ये हमें कितने कितने का पड़ा और ये पैकिंग करके हमें सारी ये चीज़ें कितने की पड़ेंगी। ये वही आप देख लें इकराम टॉयज़। मेरी बाइक इधर खड़ी है तो मैं वापस बबलू वालों की तरफ से जा रहा हूँ। वहाँ से ये सामान बाइक पे लगा के इंशाल्लाह हम घर की तरफ रवाना होंगे। तो अभी निकलते हैं, ठीक है। अब वापस घर जाके मुलाकात होती है आप लोगों से। जी वालेकुम सलाम। आप ये ज़रा माइक थोड़ा सा ऊंचा कर लें। अच्छा जी, ये हमारे साथ भाई हैं, ये भी यही काम करते हैं जो मैं करता हूँ, पैकिंग का पार्ट टाइम करता हूँ, लेकिन ये भाई फुल टाइम करते हैं। अच्छा तो भाई सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी भाई मेरा नाम सैयद हुसैन हैदर। सैयद हुसैन हैदर। भैया आप कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? भाईजान मुझे ये काम करते तकरीबन 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। जी जी। तो क्या रिस्पॉन्स है इसका मार्केट में? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। ये कि इसके लिए स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ती है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। थोड़े पैसे लगा के ज़्यादा काम आता है या ज़्यादा पैसे लगा के थोड़ा काम आता है? क्या ये है कि ये थोड़े पैसे लगा के इंसान ये काम शुरू कर सकता है और माशाल्लाह इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आता है कि इंसान होता है ना कि वो कहे कि यार मेरे पैसे बाउंड ना हो जाए, ऐसा नहीं है। ये कि कोई भी इंसान चाहे तो वो थोड़े से पैसे लगा के ये काम शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये एक बेहतरीन काम जी है। जी, ये एक बेहतरीन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं कहता हूँ कि इंसान किसी की मजदूरियाँ करने से, किसी की जॉब करने से बेहतर है कि इंसान, मैंने भी 12,000 रुपया टोटल था मेरे पास, इसी से मैंने लिया और माशाल्लाह मैंने अब अपना काम शुरू कर लिया। जी ये बहुत अच्छी बात है जी। ये थे, क्या नाम बताया? सैयद हुसैन हैदर। सैयद हुसैन हैदर, ये हमारे साथ थे। इन्होंने भी यही काम किया है और यही कर रहे हैं, और ये इन्होंने बड़े कम पैसे लगा के, जैसे कि मैंने आज के व्लॉग में आपको बताया कि मैंने भी थोड़े से पैसों से आज दोबारा इस काम को जो कि कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं करता रहा हूँ लेकिन मैंने छोड़ दिया था। लेकिन ये कि इसके अलावा ऑप्शन नहीं मिलती हमें, तो ये तो कम पैसे लगा के जो है ना एक अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। हाँ जी। तो दोस्तों ये चीज़ें हम लेके आए थे मार्केट से जाके। ये बच्चों के खिलौने होते हैं, ये इन सब की कॉस्ट जो है ना हमें 2 रुपये 3 रुपये इससे ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए। मैंने आपको फार्मूला पहले भी बताया था, जो भी हमारी चीज़ होगी ना, जो भी हम परचेज़ करेंगे तो उसकी जो क्वालिटी भी सही होनी चाहिए और उसकी कीमत जो है ना वो 2 रुपये और 3 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तभी हमें जो है ना इसमें अच्छा मार्जिन आएगा और दुकानदार को भी हम अच्छे रेट पे देंगे ताकि वो भी अपना मार्जिन ले सके इस चीज़ में, और उसके बाद जो है ना बच्चों को भी वो चीज़ मिले जिससे उनको भी फील हो कि जी हमने ये पैसे खर्चे हैं और इसका जो है ना हमें कुछ मिला है। बिल्कुल बच्चों को लूटना भी नहीं है और जो है ना किसी को भी ऐसा विन 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 सिचुएशन बनानी है जिसमें हम सबको बराबर का फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी ये ले आया हूँ मैं, तो अभी मैं इनको पैक करके बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ जो हमने माल पैक किया हुआ है। जी ये देखें, सबसे पहले मैंने, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं लेकिन मैं जो इसकी पैकिंग करता हूँ ना वो आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये मैंने ये आइटम बना दी है 10 रुपये की। इसकी तकरीबन कॉस्ट मुझे 4 रुपये के करीब पड़ी है, मुझे जो इसकी कॉस्ट पड़ी है। ठीक है, 4 रुपये। ये मैं रख देता हूँ।
दूसरी एक आइटम है जैसे कि ये है, ये एक हमें तकरीबन 3.5 रुपये 3.60 रुपये का हमें कॉस्ट की है। ये भी हम यहाँ पे ऐसे पैक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये गन है, ये हमें तकरीबन 2 रुपये 60 पैसे में या 2 रुपये 20-30 पैसे में ये हमें कॉस्ट की है। ये इसकी ये हमने इसको ऐसे पैक कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सम टाइम हम ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं कि जिसमें हम बच्चों को पूरा जो है ना उसका फ़ायदा देते हैं। जैसे कि ये एक ट्रैक्टर ट्राली, ये सारी जो पैकिंग है ना ये 10 रुपये वाली है, ठीक है। ये 10 रुपये वाली पैकिंग है, तो ये एक पीस 10 रुपये का बिकेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये बाइक ली है, इसके साथ मैंने ये एक रिंग है ये मैंने डाल दी है, ताकि इसमें बच्चों को भी फील होगा जी हमें 10 रुपये में 2 चीज़ें मिल रही हैं। तो बेसिकली ये साइकिल गेम होती है, बच्चे ही होते हैं, लेकिन हमने बच्चों के साथ गलत नहीं करना है, किसी भी सूरत में सोचना भी नहीं इस बारे में कि आप किसी को नुकसान पहुँचाएँ। तो ये है, इसको मैं डाल देता हूँ। ये कार के साथ ये मैं एक बलून डाल देता हूँ। 2 चीज़ें जब बच्चों को मिलती है ना 10 रुपये में, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए तो इतनी वो उसकी कॉस्ट नहीं होती, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ मायने रखती है। तो ये इसमें शॉपर इसका दूसरा है, मैं बाद में कर दूँगा। ये एक पेड़ बना के, ये भी 10 रुपये का हम पेड़ इसको सेल करेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है ये पैकिंग, ये ऑलरेडी पैकिंग बनी हुई है, ये हमें तकरीबन 150 की कॉस्ट की है और ये इसकी सेल हम इसको 220 रुपये में सेल करेंगे, 230 रुपये में सेल करेंगे। यानी कि अगर हमें 230, 60, 70, 80 रुपये इसमें हम बचा लेंगे, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमें तकरीबन 2 रुपये 3 रुपये हद 4 रुपये तक जो है ना ये चीज़ें हमें कॉस्ट की हैं। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने इसका सारा स्टॉक रेडी किया और इसको हमने कितने पीस की बनानी है। अच्छा जी, तो ये पैकेट हमने तैयार किया, ये इसमें 20 की पैकिंग है जी। ये आप देख सकते हैं, ये हमने एक कुंडे के अंदर 20 लगा दिए हैं। तो ये हमें अगर ये 3.5 रुपये का पड़ा तो ये मिला के हमें तकरीबन 60-70 रुपये में ये पैकेट कॉस्ट करेगा। और ये इसकी जो सेल होगी वो हम 140 से लेके, यानी कि 150 से लेके और हम करेंगे तकरीबन 150 का भी दे सकते हैं, 140 का भी दे सकते हैं, 130 का भी दे सकते हैं। हमें यहाँ तक ये चीज़ फ़ायदे में रहेगी, ठीक है जी। ये सब की मैंने 20-20 की पैकिंग इनको मैंने करके तो कट देंगे मैं। तो ये देखें, ये कार, इसमें बलून डाल के ऐसे 20 का पैकेट, ये आपने अक्सर देखा होगा आपके गली मोहल्ले में दुकानों पे ये चीज़ें लगी होती हैं। तो ये बड़ी बहुत मज़ेदार बिज़नेस है। मैंने आपको इसके रिव्यू भी दिलवाए, इसका मैंने आपको इंटरव्यू भी सुनवाया किसी और का। अपना तो मेरा एक्सपीरियंस है ही है और मैं किसी और का भी एक्सपीरियंस है उसमें, वो भी एक्सपीरियंस आपको मैंने शेयर करवाया। तो ये भी देखें। इसके बाद ये तीसरी आइटम मैंने ये इस तरह तैयार की, ट्रैक्टर ट्रॉली जो थी। और उसके बाद ये मार्कल, ये सबसे अच्छी आइटम है। मुझे ये बड़ी पसंद है और मेरे अलावा बच्चों को भी बड़ी पसंद होती है, दुकानदारों को भी बहुत पसंद है ये आइटम। तो इस तरह से ये सारा जो है ना हमने स्टॉक तैयार किया, एक पैकेट दिखाया है। तो माशाल्लाह से ये तकरीबन कोई, मैं जितना स्टॉक लेके आया था मैं मिला के कोई 70-80 पैकेट बन गए। अगर मैं 140 का एक पैकेट बेचूंगा तो आप अंदाज़ा करें 70-80 पैकेट कितने के बनेंगे। तकरीबन ये 12-13 हज़ार रुपये के बन जाएंगे, ये कम से कम 12 हज़ार के बनेंगे। अगर 12 हज़ार के बनेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 8,500 रुपये में, 8,500 रुपये में हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो 8,500 का स्टॉक लेके आया था, उसके बिल भी मैंने आपको दिखाए थे शायद। मैं चलें दोबारा दिखाता हूँ, ये 1 मिनट। एक बिल मैंने आपको शुरू में दिखाया था, तो उसकी कीमत थी तकरीबन 2650 रुपये का था वो। ये दूसरा बिल है, इसकी कीमत है 4,710 रुपये। तो 2600 4000 तकरीबन ये बन जाता है 7 और 4 और 2 6 और 13।
तकरीबन 7,300 और हमारा 1,200 का ना आया था। ये इसकी जो पैकिंग का सामान जिसमें पिन्ने थी, ये इसका शॉपर था, ये कार्ड था और ये वगैरह चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है ना, मैं तकरीबन 1200-1300 का हमारा पैकिंग का सामान आया था और बाकी का ये बिल का हिसाब है। यानी कि मैंने 8,500 रुपये में जो स्टॉक इकट्ठा किया, इसकी मैंने पैकिंग की। तकरीबन 60 से ज़्यादा पैकेट बने, तकरीबन 70 के पैकेट वो बने। 140 के हिसाब से वो मैं सेल करूँगा। और ये मैंने 8-9 ये पैकेट लिए थे, ये 220 का। ये अंदाज़ा करें तकरीबन ये को 14 से 15,000 रुपये का ये स्टॉक बन रहा है जो हमने बेचना है। तो 8,500 रुपये का वादा पूरा किया, 4 से 5,000 रुपये का जो इसका प्रॉफिट का भी वादा पूरा किया। अगर आप बड़ी मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को पर पीस के हिसाब से रेट को मैनेज करेंगे कि ये मुझे ये कितने की पड़ी, ये कितने की पड़ी, चला कितने का पड़ा, मुझे इतनी कॉस्ट रखनी है कि फार्मूला इसका बेहतरीन फार्मूला यही है कि आपने अपनी चीज़ की कीमत जो आपने परचेज़ करनी है, परचेजिंग की आपकी कीमत 3 रुपये, हद 4 रुपये से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो यही इसका फार्मूला है काम करने का। तो अभी व्लॉग बहुत लंबा है आगे, मैं आपको मज़ीद इसकी सेल करके और ये सारा सेल करके फिर आपको मैं बताऊंगा कि मुझे कितनी इसमें प्रॉफिट हुई, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं अंदाज़न बता रहा हूँ 4 से 5,000 मैंने शुरू में बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। तो जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है ना हमारे साथ रहिएगा। आगे व्लॉग अभी पड़ा हुआ है थोड़ा सा। ये हमने सारा इसका सामान तैयार किया है। ये हमने ख़ुद पैक नहीं किया, ये हम भी पैक करते हैं घर में, लेकिन अभी मुझे और भी क्योंकि मैंने जॉब पे भी जाना होता है तो इसलिए मैं इसको ख़ुद पैक नहीं करता। मेरे मोहल्ले में एक लेडी हैं, उनसे मैं ये पर पैकेट के हिसाब से जो है ना इसको मैं पैक करवा लेता हूँ। ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ, मैं 7 रुपये देता हूँ एक पैकेट तैयार करने के, जिसमें ये इसमें डाल के शॉपर में ऊपर पिन लगा के इसमें डालना होता है। अच्छा उनको बेनिफिट देता हूँ। तो ये हमने सारा स्टॉक तैयार किया। 8,500 रुपये में जो हमने सामान लेके आए थे, ये इसमें अभी ये वाली आइटम मैंने जो है ना बताए थे कि भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी ये वाली आइटम अभी मेरे पास पड़ी हुई है। अभी ये इसको एज इट इज़ मैं सेल कर दूंगा। इसमें मैं तकरीबन 50-60 रुपये मार्जिन रख के जो है इनको मैं बेच दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी। अभी हम इसको करके शॉपर में पैक, तो हम दुकानों पे जाएंगे, दुकानों पे भी बताऊँगा जहाँ पे मैं सेल करता हूँ। ठीक है जी। ओके जी। मैंने यहाँ पे